अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ आपका मेज़बान गाजी मलिक। मैं इस वक्त एक ऐसे आशियाने में मौजूद हूँ जिस आशियाने को बनाने के लिए एक शख्स ने जो है पूरी ज़िंदगी लगा दी और उसके बाद पल दो पल में जो है आग ने इसे राख के ढेर में जो है वो तब्दील कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ पंचायत गुई बहमदासा से और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहमदासा के इलाका ठलिस्टा टॉप में, जहाँ पर चंद दिन पहले मुश्ताक अहमद कश्मीरी सन ऑफ कमरुद्दीन कश्मीरी का मकान जो है वो आग की लपेट में आया और जलकर वो राख हो गया। यहाँ पर कैमरामैन अगर दिखाना चाहें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, चारों तरफ से ये जो है बिल्कुल आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ से, और इसकी छत वो उजड़ चुकी है, इसकी दीवारें वो ख़त्म हो चुकी हैं और थोड़ी बहुत सफाई सुथराई, चूँकि तकरीबन एक हफ़्ता जो है वो गुजर जाने को है, थोड़ी बहुत यहाँ पर सफाई सुथराई, पत्थर हटाने का काम, बाकी जो अंदर का मटेरियल था, जितना राख हुआ वो तमाम जो है उसको यहाँ से उठाकर जो है साइड पे निकालने का काम वो जो है तकरीबन अब मुकम्मल कर लिया जा चुका है। और अब इन दीवारों को दोबारा से सुधारने का काम, इस छत को दोबारा से उस छत की शक्ल देने का काम वो बाकी है, वो आने वाले समय में किया जाएगा। लेकिन चंद अहम सवालात और अहम बातें जो मुझे यहाँ से करनी है वो तो आपको सबसे पहले मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि इलेक्शन 2024 में हुए और इलेक्शन से पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ पर पंचायत गुई बहमदासा में एक दो मकानात जो हैं वो इसी तरह आग की लपेट में आए थे। लेकिन तब आपने देखा था कि हर एक सियासी जमात जो है वो एकदम वहाँ पर पहुंची थी, चाहे वो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, यानी तमाम सियासी जमातें इस तगदौ में थी, इस दौड़ में थी कि हम जाकर इनसे जो है इनकी खबरगिरी करें और इन्हें यकीन दहानी दिलाएं कि हम आपके साथ हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में इनका जो इलेक्शन में जो है इनके उंगली से जो बटन दबेगा, हो सकता है वो हमारे हक में दबे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है और सियासी जमातों को बिल्कुल ये पता है कि अब इलेक्शन जो है वो काफ़ी लंबा है, यानी कम से कम 4-5 साल के बाद जो है अब दोबारा हमारी बारी आएगी इनके सामने जाने की, इन्हें मुंह दिखाई वो करने की। वो अमल जो है वो काफ़ी देर बाद शुरू होगा। इसलिए अभी तक जो है इस फैमिली के साथ किसी भी सियासी जमात का किसी भी तरीके से कोई ताउन अभी तक देखने को नहीं मिला है। आप देखते हैं कि फ़ौरन जो है रेड क्रॉस की तरफ से हमारी डीडीसी चेयरपर्सन शान साहिबा जो है वो एड प्रोवाइड करती थी, लेकिन अभी तक इस फैमिली के लिए ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ एक बात आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चूँकि मेरी जो है नॉलेज में ये बात लाई गई, ये मुझे सुनने को मिला कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बताया गया कि हमें इसे दोबारा से तैयार करना था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम आपको जो है वो कोई पर्ची प्रोवाइड करते हैं, कोई परमिशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप जो है इसके लिए दोबारा से लकड़ी तैयार कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आप परमिशन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उन्हें जो है आप लकड़ी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ जहाँ के मजबूरी का मामला है, जहाँ एक फैमिली जो है वो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है, जिनका छत वो उजड़ चुका है, उन्हें परमिशन देने में आप कितना समय लगाएंगे? क्या इसे फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता था? क्या इस परमिशन को एक दिन के अंदर वो नहीं अलाउ किया जा सकता था? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गौर करने की हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं पीएचई डिपार्टमेंट की बात करना चाहूँगा कि चंद दिन पहले मैं शान साहिबा को याद दिलाना चाहूँगा, जब हमने आपकी नॉलेज में लाया था ये चीज़ कि ठलिस्टा टॉप का वाटर रिजर्वायर जो है वो बंद पड़ा है, वो फंक्शन नहीं कर रहा है मार्च से लेकर आज तक। तो आपको जो है जेई साहब ने एक मैसेज किया था कि 2-3 दिन के अंदर अंदर जो हमारी लाइन है वो जो है वो रिस्टोर होगी। तो आज मैं ये पूछना चाहूँगा जेई साहब से कि जेई साहब वो कौन सी 2-3 लाइनें हैं जो आज तक आपने रिस्टोर की हैं? ये जो ठलिस्टा टॉप वाली लाइन है ये तो अभी तक रिस्टोर नहीं हुई है। तो आखिर इसके पीछे हाथ किसका है? आखिर ये काम
महकमा क्यों नहीं कर रहा है? आखिर जो हमारे नेता है उनकी सुनी क्यों नहीं जाती है? और आखिर इतनी गुंडागर्दी, इतनी दादागिरी डिपार्टमेंट किस तरीके से दिखा सकता है? डिपार्टमेंट का तो काम है ये, आप इसको क्या नाम देंगे? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है कि आपके फ्लॉज की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से इस मकान के अंदर जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान को कम किया जा सकता था, लेकिन आपकी गलती ये कि आपने पानी रिस्टोर नहीं करवाया था आज तक। अगर पानी रिस्टोर करवाया होता तो यकीनन इस मकान की 2 मंजिलों को जलने से बचाया जा सकता था। ये डिपार्टमेंट से कौन पूछेगा? ऐसी गलती अगर किसी आम इंसान से हो जाती है तो यकीनन उसके ऊपर एफआईआर होती है, यकीनन उसके ऊपर जो है वो उसे पुलिस थाने में बुलाया जाता है। लेकिन जब बड़े बड़े लोग, जब इक़्तिदार में बैठे लोग, जब कुर्सियों पर बैठे लोग, इंतज़ामिया में बैठे लोग इस तरीके की हमाकतें, इस तरीके की गलतियां, इस तरीके की सुस्तियां करते हैं तो आखिर उनसे कौन पूछेगा? और फिर अगर आप सरकार की बात करें तो सरकार अपने आप को जो है वो खाली हाथ बताती है। वो ये बताती है कि हमारे पास ताकत नहीं है। और एलजी इंतज़ामिया से बात करें तो वो कहते हैं हमारे पास पुलिस के अलावा कुछ भी नहीं। तो आखिर ये निज़ाम किसके हाथ में है? ये हुकूमत कौन चला रहा है? यहाँ पर चल क्या रहा है? और आवाम को सहूलियात देने का काम ये कौन करेगा? ये तमाम सवालात यहाँ से जन्म लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जब वोट बटोरने के लिए तमाम सियासी जमातें जो है वो अपना वक्त निकालती हैं, अपना वो जो है खून पसीना बहाती हैं और इन दूर दराज इलाकों में लोगों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, या वोट से पहले पहले अगर कहीं नुकसान हुआ हो, कहीं किसी के घर में मातम हुआ हो, वहां पर एकदम वो उनकी खबरगिरी के लिए जाते हैं, अयादत के लिए जाते हैं। तो आखिर अभी तक यहाँ किसी भी सियासी जमात से कोई नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा है? क्या ये जानते हैं आपके इलेक्शन के लिए अभी बड़ा टाइम है, अभी वोट की हमें ज़रूरत नहीं है? तो ये तमाम सवालात हैं और इन तमाम सवालात का जवाब जो है वो इंतज़ामिया को और साथ साथ में हमारे चुने हुए नुमाइंदों को भी देना होगा कि आखिर किस तरीके का भद्दा मजाक इस आवाम के साथ किया जाता है, आखिर किस तरीके से इस आवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए जाते हैं, किस तरीके से इस आवाम को ये एहसास दिलाया जाता है कि आप की सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब बातें तकरीरों की आती हैं तो वहाँ आप बताते हैं कि हम आपके रहनुमा हैं, हम आपके रहबर हैं, हम आपके जो है गुलाम हैं, हम आपके काम करने के लिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें गौर करने की है और इन पर जो है इंतज़ामिया को भी और ख़ास करके हमारे नुमाइंदों को भी वो गौर करना होगा और इस फैमिली के लिए वो तमाम सहूलियात जो हैं वो फराहम करनी होंगी जिनसे ये दोबारा इस उजड़े आशियाने को जो है वो दोबारा तैयार कर सके और दोबारा से इसमें अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर कर सके। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।